तो सबसे पहले वो तलवार उस गंदे संबंध पे चली। अगर आप पैसों से प्रेम करते हो और खुदा के उस पेड़ के आगे जाओगे, ये तलवार उस पे चलेगी, क्योंकि वहां पर हर चीज वो स्वीकारी जाती है जो खुदा को पसंद। That is the reason आज बहुत सारे लोग they want knowledge, not life. यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें और ज्ञान दूंगा, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो कि इनकी पत्नी पता भी चल जाए, उन्नति क्या ढूंढ लेंगे, चलो निकलते हैं सब कभी। चलो आप इधर ढूंढो मैं उधर ढूंढो, जिसको पहले मिली कॉल करो, मेरे को मिल गई। अच्छा क्या नाम है वो सबको बताए, कहिए अपने पास वाले से जीवन चाहिए ज्ञान नहीं। आज जब मैं इस हॉल में एंटर हुआ, मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, प्रभु ने कहा इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं सूरज जिनके अंदर प्रेम नहीं है, मात्र ज्ञान, और इतना ज्ञान है कि अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इतना ज्ञान। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नम्र बने, हर एक को स्वीकार करें, हर एक को ग्रहण करें। अय्यूब में लिखा है वह सर्वशक्तिमान है परंतु किसी को तुच्छ नहीं जानता। आप जानते हो परमेश्वर की एक क्वालिटी क्या है, वो कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता, वो किसी से घृणा नहीं करता कि किसी काम का नहीं है। अपन न्याय करते हैं मरने से पहले, अंत तक वो धीरज रखता है कि ये आदमी बच सकता है, आप नहीं कर सकते। आज जो मैं आपके बीच में प्रीच कर रहा हूं, मेरा ये विश्वास है वो आपको जीवन के वृक्ष की ओर ले जाएगा। आमीन। सबने खोल दिया? चलो हम एक वचन पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं और कोई और भी एक व्यक्ति माइक ले लीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ लीजिए। 6:33 इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए मैं चाहता हूं कोई भी एक व्यक्ति जो गुजराती बाइबल लाया हो वो पढ़े। પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એ બધાવાના પણ તમને અપાશે। हो गया? नहीं समझ में आता है कुछ भी, लेकिन मुझे पता है कि सही पढ़ा हुआ। आपकी गुजरात में कम वर्ड सुना हो, फिर से पढ़ो भैया। પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એટલે એ બધાવાના પણ તમને અપાશે। बहुत बढ़िया है ओके चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्रीच 40-45 मिनट्स। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। इस दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया उसका नाम था आदम। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी उम्र 900 साल से अधिक थी जब वो मरा। उसके बाद परमेश्वर ने, आप देखिए उसकी लिस्ट में एक और व्यक्ति है, His name was मैथुशेलह, उसका नाम था मैथुशेलह। ये बाइबल का सबसे अधिक जीवित रहने वाला व्यक्ति है। उसके बाद आप एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नोहा। नू कहते हैं हम हिंदी में और इंग्लिश में नोहा। बहुत जिया। आप इब्राहिम को देखेंगे 175 ईयर्स वो जिंदा रहा। आप मूसा को देखिए 120 साल वो जिंदा रहा। मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी उम्र, हजार साल, इट मीन्स अगर आज
आज से पहले अगर आप उस दिनों में रहते, तो अगर आप एक 250 साल के आदमी से भी मिलते और आप उसको पूछते तेरी उम्र क्या है, 250 साल, 250 साल, हाँ अभी तो बचपन चालू है। और अगर 500 साल का से मिलते तो आप उसको बोलते अभी तो जिंदा है, hey, I'm enjoying my young age, cool man, cool, बस ऐसे बात करते। 500 साल पे जवान, आज देखा है आज क्या हुआ 40 में जवान ऐसे ही बाहर आ गए। आपसे क्वेश्चन है मेरा, प्लीज, ये आपके जीवन से इतना ज्यादा ये कंसर्न रखता है। 900 साल, 950 साल, इतने सालों तक इंसान इस पृथ्वी पे जिंदा रहते थे। आज उम्र 60, 70, काजू बादाम खाया तो 80। क्यों? मैंने अपने कोविड के टाइम पे कम से कम 9 लोगों को खुदा में मरते हुए देखा। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या सच में इनकी उम्र आपने इतनी लिखी? आपको पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा? ये और जी सकते थे, पर किसी चीज ने इन्हें मार दिया। मेरे एक बहुत अजीज थे मेरे, वो सो डियर, वो बड़े प्यारे थे। जब मैंने उनकी मौत के बारे में सुना, मैंने खुदावन से पूछा, खुदा ये कैसे हो सकता है, इतना उपयोगी पात्र, इतना यूज होने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी चला जाए? प्रभु क्या ये आपकी इच्छा थी? और परमेश्वर ने कहा नहीं। आप जानते हो कोविड जो बीमारी थी वो मात्र एक बीमारी थी, पर जानते हो उसे मजबूत किसने किया? मीडिया ने। सुबह चलाओ आज बेड नहीं है, दोपहर में चलाओ ऑक्सीजन नहीं है, शाम को चलाओ वो इंजेक्शन खत्म हो गई, रात को चलाओ इतने लोग मर गए, फिर चलाओ ये। आपको पता है किसी भी चीज की चर्चा करते करते वो चीज बड़ी हो जाती है। कोई ऐसी चीज बताओ मुझे जिसकी कोई चर्चा नहीं होती और वो बड़ी होती है। आई वॉज इन आजमगढ़, मैं एक दिन आजमगढ़ में था। मैं चाहता हूं ये आज का कलाम प्लीज आपको बैठने की जगह मिली है। सी आप पीछे देखो लोग खड़े कैसे हैं बेचारे, खड़े होकर सुन रहे हैं वो लोग कलाम। प्लीज आज का वर्ड मिस मत करना, आपको प्लेस मिली है इस ग्राउंड पे। आई वॉज इन आजमगढ़, मैं एक औरत से मिला जो मेरी सभा में आई थी, और जैसे मैं उनसे मिला वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेके आई थी जिसके सारी हड्डियां यहां से दिख रही थी, पिंजरा दिख रहा था। मैंने उससे पूछा यस सिस्टर, तो उसने भोजपुरी में मुझे कहा प्रे फॉर मी, इसके लिए दुआ करो। मैंने कहा हाँ बताइए किस चीज के लिए? कुछ नहीं कैंसर। कुछ नहीं कैंसर और क्या हो? आपको पता है जब उसने मुझे कहा कुछ नहीं कैंसर, मैंने दुआ करी, नॉर्मली चली गई। और आपको पता है जाते जाते उन्होंने मुझे, उस भाई ने मुझे हाथ भी मिलाया जोर जोर से, ऐसे जोर से हाथ मिलाया, उस आंटी ने उससे हाथ मिलाया और हंस हंस के चले गए। मैंने पूछा इनको कैंसर? खुश लगा पड़ा। आपको पता है मैं उसके जाने के बाद एक बात सोच रहा था, कैंसर की बीमारी है ऐसे खुश क्यों, खुश लगा पड़ा। तब मुझे प्रभु ने बात करी, देखो पता है उसको क्यों प्रॉब्लम नहीं है, उसे पता ही नहीं है कैंसर होता क्या। अच्छा आप शहर वाले हो, आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर की रिपोर्ट को देखिए। अगर आपको 2 मिनट देखिए ना आप उधर ही मर जाओ। और फिर वो आपको कहे, आपको पता है ना पहले के दिनों में मौत की खबर ऐसे सुनाई जाती थी, आपके घर से कोई आ सकता है या दूसरी खबर, तुम्हारे पास कम दिन। मुझे लगता है आने वाले दिनों में डॉक्टर जाते हो मौत की खबर कैसे सुनाएंगे,
क्या मोबाइल में कोई डिलीट करना है? ओके समझा है। अरे भाई बहुत अच्छा कर दिया तुमने। आजकल फोन से बहुत लोग ऑक्यूपाइड है। मैंने खूबसूरत कहानी पढ़ी, दो बर्ड्स उड़ रहे थे और वो एक खेत से उड़ रहे थे और उन्होंने खेत को देखा और दूसरे ने एक से कहा अरे ज्यादा नीचे मत जा। बोला क्यों? अरे वो इंसान खड़ा है, मार देते हैं ये लोग अभी। अरे बोला नहीं इंसान नहीं है। बोला इंसान ना हो क्या स्टैचू? आपने देखा ना खेत में लोग स्टैचू लगाते हैं। बोला अरे नहीं यार इंसान कहाँ है, स्टैचू है। तुझे कैसे पता चला स्टैचू है? बोला फोन की तरह से फोन ही नहीं है इसके आगे, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। लगा शैतान ने लगा दिया बिजी। उसने कहा अपनी मुंडी ऊपर उठाना, आज इसने हमारी मुंडी सारा दिन नीचे कर दी है। क्या जमाना है, खुदा के लोग भी नीचे देख रहे हैं आजकल। जबकि यीशु ने कहा ये सारी बातें हो ले तब अपनी शक्ल आकाश की ओर दिखाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो। आमीन। आज सोचो उसको 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 कैंसर है, लेकिन फिर फिक्र ही नहीं। आपको पता चले कैंसर है, आप बिलीव करेंगे 60% आप अंदर ही मर जाओगे। जानते हो ये सोच के आप घर से भी आओगे ना, आपके 2 बेटे हैं, दुकान इसको दे देता हूं, मकान इसको दे देता हूं, मेरे पीछे लड़ना पड़े। कोई भी चीज जिसकी चर्चा न की जाए वो चीज बड़ी नहीं हो सकती। सब लोग इस्राएल में की बात कहते थे, ये गोलायत है, ये गोलायत है, ये गोलायत है, इससे कौन लड़ेगा, ये गोलायत है। दाऊद आया, दाऊद ने देखा और दाऊद के जाते एक बार उसको नहीं कहा ये गोलायत है। दाऊद ने क्या, ये खतना रहे फिलिस्तीनी हमसे क्या लड़ेगा, ये बादशाहों का भागी भी नहीं है, ये हमसे लड़ेगा। मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, जिस खुदा ने मुझे शेर और भालू से बचाया है वो मुझे इससे भी बचाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं हमेशा की तरह फिर से ये लाइन कहना चाहता हूं, कोविड सबसे बड़ा नहीं है, कैंसर सबसे बड़ा नहीं है, डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। His name above all names। और याद रखिए भविष्य में ये वचन पूरा होने वाला है, चाहे कोई कहां का भी हो, एक दिन आएगा। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर जब अब्राहम को आशीष देते हैं तो कहते हैं हे अब्राहम देख मैं अपनी सौगंध खाता हूं। क्यों परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाई? क्योंकि लिखा है उससे बड़ा कोई खा ही नहीं, और उसने अपनी सौगंध खाई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं नए नियम में भी एक सौगंध खाई गई है, और वो सौगंध जानते क्या है? जीवन की सौगंध, हर घुटना टिकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है, चाहे लोग जिंदा हो, चाहे कब्र से वापस आएंगे, लेकिन कलाम पाक कहता है एक दिन हर घुटना उसके सामने टिकेगा और हर जुबान कहेगी कि तू खुदा है। सुनिए, तब मैंने परमेश्वर से ये बात पूछी कि प्रभु ये लोग क्यों मरे, तब जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? इन्हें कोविड ने 30% मारा है, भय ने 70% मारा है। इट्स अ मिक्सचर डेथ। इनको कोविड ने 30% मारा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने पहले जो लोग बनाए वे सारे लोग हजारों साल जीते, लेकिन आज मनुष्य की उम्र 100 से भी कम। जानते हो क्यों? उसका एक मुख्य कारण यह है, और वो है स्ट्रेस, वो है चिंता, वो है दिमाग का अधिक चलना, वो है सारा दिन सोचते रहना। आपको लगता होगा आप सोच रहे हो, पर आपको पता है ये सोच आपके ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करती है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किन्हीं हालातों से लड़ रहे हो, कोई चीज है जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो,
तो आज मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं। आने वाला है। आप तैयार हैं? आप बिलीव करेंगे? मैंने वचन अभी शुरू नहीं किया, मैं अभी करूंगा। ठीक है, हम शुरू करें। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यहां पर लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों में बात कही। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करे, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और वो काम है, तुम्हें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंट समझा रहा हूं। ये एग्जैक्टली वहां नहीं लिखा है, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। यहां पर लिखा है कि तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। जब विद्वानों ने इसे ट्रांसलेट किया तो धर्म की जगह उन्होंने रिलीजन नहीं लिखा। आपको पता है उन्होंने क्या लिखा? राइचियसनेस। एक्चुअली इसका ट्रांसलेट रिलीजन होगा अगर आप ठीक से करो, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? राइचियसनेस, धार्मिकता। मैं आपको सिंपल ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके हालातों से लड़े, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है, उससे पहला स्थान, गिव हिम फर्स्ट प्लेस। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपनी जाति को मिस्र से निकाल के कनान में बसाया। और सभी जानते थे ये वह लोग हैं जिन्होंने दूसरों को निकाल के अपनी जगह बनाई। इस कारण इनकी दुश्मनियां बहुत थी। समय समय पे लोग इन्हें मारते थे। आज भी आप देखिए इस देश पे अटैक्स होते हैं। आप कभी भी न्यूज चलाओ, हमेशा देखो इजराइल विवादों में रहता है। कभी गाजा ने कुछ किया, कभी हमास ने कुछ किया, कभी फिलिस्तीनी देशों ने कुछ किया। कभी आपने सोचा है इस देश के ऊपर सब इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हैं? क्यों इस छोटे से टुकड़े के पीछे पड़े रहते हैं? ये चीजें समझने के लिए आपको इतिहास समझना पड़ेगा, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो उस देश में एक्चुअली स्टार्टिंग से नहीं रहते आए। परमेश्वर ने उन्हें लैंड दी थी। कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से यह वादा किया था कि उन्हें मिस्र से निकाल के कनान में बसाएगा। और जैसे मूसा ने उनको निकालने के बाद उन्हें कनान में रखा, बहुत सारे दुश्मन इनके पैदा हुए। उन दिनों में जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, there's a king called यहोशापात। परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम था यहोशापात, जो अपने दिनों में 40 साल तक राज्य करते गया। जब वो राज्य कर रहा था, उसे पता चला कि उसे खत्म करने के लिए 3 देशों ने आपस में, 3 देश यूनाइटेड हुए। आप सोचो कितनी खतरनाक बात है। उसे पता चला कि वो 3 देश यूनाइटेड हुए हैं। लिखा है 3 देशों ने अपने आप पे मत जाहिर की है कि वो उसे खत्म करेंगे। एक दिन वो अपनी बादशाहत में बैठा था, तब परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति आके उसे सब बताता है, हे यहोशापात, देख अमुनी, यबूसी और कुछ और लोगों ने ठानी है कि वो तुझे मारेंगे। जब उसने ये बात सुनी, मैं आपको बताना चाहता हूं उसने क्या किया। कई लोग जानते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसने खुदा को ढूंढा। सबसे पहले लिखा है वो डर गया। He feared। याद रखिए, भय आना पाप नहीं है, चिंता आना पाप नहीं है, पर भय और चिंता में चलते रहना पाप है। आप कहोगे चिंता आए ही नहीं, ये कभी नहीं होगा। आप कहोगे भय आए ही नहीं, ये कभी नहीं होगा। पर सवाल ये है कितने दिन आप उसमें चलते, कितने दिन आप उसमें चलते। जितने दिन ज्यादा चलोगे उतना वो आपको डैमेज करता जाएगा। जितना अधिक उसके बारे में सोचते रहोगे। आप देखिए, आपकी शुगर इसका एक कारण है, बीपी, ब्लड प्रेशर, बीमारियां, चिड़चिड़ापन। कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते कुछ लोग, हमेशा दूर रहते। हल्का सा कोई सवाल पूछेगा, क्या मैं क्या करूं? अरे व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस ब्रदर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या पूछा उन्होंने आपसे कि आप इतना भड़क रहे हो उसके ऊपर?
मैं कभी कभी कुछ लोगों को समझ नहीं पाता हूं कि ये अपने आप को समझ क्यों नहीं पाते, ये अपनी इनर फ्रस्ट्रेशन का इलाज आखिर कब करेंगे। कई सारे हस्बैंड्स घर पे आते हैं, बीवी कुछ नहीं पूछती बेचारी, मां पर उनसे पूछती है खाना लगा दो, इतनी देर से बैठा है, क्या कर रही थी, बनाना अभी। ब्रदर व्हाट इज योर प्रॉब्लम ब्रदर, क्या किया, क्या कहा उस बेटी ने आपको जो आप इतना चिल्ला रहे हो। जानते हो प्रॉब्लम क्या है, आप रास्ते से कुछ सोचते सोचते आ रहे थे, वो सब आपने इस बेटी को ला दी। मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है कैसे लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी ऐसी बातें कही, आज तक वो बातें झगड़ों में निकलती हैं। आपने मुझसे ऐसे कहा था, आपने मुझसे ऐसे कहा, क्यों? आप जानते हो जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग उसे खत्म करने वाले हैं, तो कलाम पाक कहता है वो डर गया, और डरने के बाद वो उस पर कंटिन्यू नहीं चला, उसने एक महान निर्णय लिया। द बाइबल सेज इन इंग्लिश, ही सीक द लॉर्ड। हिंदी में लिखा है उसने परमेश्वर की खोज की। उसे सबसे पहले जाके वजीरों को नहीं कहा जाओ इकट्ठे हो जाओ, मुझे बताओ शाम को कितनी आर्मी है, कितने लोग हैं, सब चीजें साइड पे की उसने कहा चलो सबसे पहले खुदा को ढूंढेंगे। वो उसके मंदिर में चला गया, सबको इकट्ठा किया, उपवास किया, और लिखा है लगा परमेश्वर को पुकारा। और क्या दुआ करता है, वो उसको कहता है क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं, क्या तू वही नहीं है जो इब्राहिम का मित्र है, क्या तू वही नहीं है जो हमें वहां से निकाल के इस जमीन पे ले आया। यहोशापात जानता था ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं, वो सेम चीज कहता है तुझे पता है ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं, तू हमें इस जमीन पे ले आया था ना। और जानते हो जब दुआ करते 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 अंत में जब अपनी दुआ को अंत करता है, तो जानते हो एक सुंदर लाइन वो कहता है, मेरी दुआ है खुदावन कि आज ये लाइन इनकी दुआ हो जाए। जानते हो उनको क्या कहता है, माय इंग्लिश मार्जिन सेज, मेरी इंग्लिश बाइबल बताती है, वो स्वर्ग की ओर देख के कहता है ये जो बड़ी भीड़ आ रही है इनसे लड़ने के लिए न मुझे बुद्धि है न शक्ति है, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेगी। वाह व्हाट अ प्रेयर। वो कहता है न इनसे लड़ने के लिए मेरे पास बुद्धि है न मेरे पास इनके लिए शक्ति है, पर मेरे पास एक ही चीज है, मैं तेरी ओर निहारता रहूंगा, ओ मैं तेरी ओर देखता रहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो खुदा से कहते हैं खुदा लड़ते लड़ते मैं कमजोर हो चुका हूं, अपने आप को बताते बताते सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, आने वाले दिन पहले के दिनों से अच्छे होंगे, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खुशी नहीं देखी पर मैं आने वाले दिनों में देखूंगा। प्रभु मैं थक गया हूं अपने आप से बात करते करते, लड़ते लड़ते थक गया हूं खुदा। जो उम्र मुझे इतना काम करने की थी उस उम्र में मैं क्विट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है हिम्मत हार रही है, जैसे ऐसा लगता है खुदावन कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब ओके ओके दिखाता हूं लोगों को, लेकिन आप जानते हो प्रभु डे बाय डे मेरी उम्मीदें में सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो परमेश्वर को इस तरह कहते हैं प्रभु जो फ्यूचर आपने मेरे लिए रखा है ना उसके सामने न मेरा बस चलता है, न मेरी बुद्धि चलती है, न मेरी ताकत चलती है, लेकिन एक चीज मैं हमेशा करूंगा, मैं तेरी ओर निहारता रहूंगा, मैं तेरी ओर देखता रहूंगा। खुदा जानते हो जब वो ये दुआ कर ही रहा था, आपको मैं बताना चाहता हूं वे ऐसे दिन थे जब इजराइल में कोई प्रॉफिट नहीं था, एक साधारण व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरता है, यही जेल नाम था उसका, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा जैसे उतरता है, जानते हो क्या कह रहा है, हे इजराइल, हे यरूशलेम, हे यहूदा के लोगों, यह बात सुन लो, कल जो ये भीड़ तुम्हारे सामने तुमसे लड़ने के लिए आ रही है, कल इनका सामना करने के लिए जाना, और तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम वहां पर खड़े रहना, युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। वो नबी कहता है कल जाना,
कभी आपने ऐसी आज्ञा सुनी है, लड़ाई में जा पर लड़ना मत? कभी आपने ऐसी कमांड सुनी है जीवन में, जा युद्ध में पर लड़ना मत, हथियार मत उठाना, जा फिर जा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशापात के सामने एक नबी आता है और वो उसको कहता है, जाना कर लड़ना, खड़े रहना, प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। और जानते हो नेक्स्ट डे क्या हो गया? जब ये लोग अपने आप से निकल रहे थे, मुझे बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम यहोशापात की जगह होते, हम सबसे पहले रूम में किसको भेजते आते? मैं जिन जिन को जानता हूं ना अच्छा लड़ सकते, मैं उनको बोलता तू आगे जा, तू पहले मर। जानते हो उससे सबसे पहले आगे किसको रखा? इन हिंदी बाइबल से गवैयों को। डू यू नो द गवैया? गाने वाला गवैया। आप बिलीव कर सकते? ऐसा हो रहा था, ये आगे एक रो है, पीछे वजीर है, फिर राजा है, और आगे जो लोग हैं उनके पास हथियार नहीं है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। तो ये नो, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लिखा है आराधना करने वाले पहले रो में। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर हथियार से नहीं लड़ता, उसको लड़ने के लिए हथियार नहीं है। दाऊद खुद को कहता है, तू बाला और सांग लिए हुआ है, परंतु मैं उसके नाम से आया हूं। याद रखिएगा, यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा को कैसे निकालोगे? तेल लगा के, मेरे नाम से। परमेश्वर का नाम दृढ़ कोट है। सुलेमान कहता है धर्मी उस पे शरण पाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक नाम है, उस नाम को कहिए, तुम्हारे हालातों से वो नाम लड़ेगा। बाइबल से जो आगे चल रहे थे, आप पढ़ के देखिएगा, जाइए घर पे आराम से पढ़ना। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 दूसरा अध्याय 20वां अध्याय लिखा है, गवाही आगे आगे चल रहे थे, गीत गा गा के चल रहे थे। और कौन सा गीत गा रहे थे वो भी लिखा हुआ है, प्रभु भला है उसकी करुणा सदा की है, प्रभु भला है उसकी करुणा सदा की है। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर फॉरएवर। वो आगे चल रहे थे, आगे चल रहे थे, राजा पीछे चल रहा था। युद्ध देखिए कैसे लड़ा जाता है। अरे थक जाओगे लड़ लड़के, कुछ नहीं हो पाएगा। अंत में तुम्हें यही आना पड़ेगा जहां यहोशापात आया था। You know the Bible says, जब वो लड़ते जाते जाते गाते गाते आगे बढ़े, उन्होंने दूर से, जानते हो क्या देखा? मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, ये लिखा नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने चील और कौवों की आवाजें सुनी और उन्होंने जानते क्या देखा? चील और कौवे आसमान में थे और वो कुछ लाशों में से मांस खा रहे। और जब ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने क्या देखा? जो लोग इनसे लड़ने आ रहे थे वो आपस में लड़के मर चुके। और जानते हो वहां लड़ने के लिए जो गए थे, वहां पर क्या करके आए? उनकी लूट लेकर आ गए। आप पढ़ के देखिए, लिखा है उनकी लूट लेकर आ गए, उनके गलों में जो कुछ पड़ा था सब लेकर आए। और बाइबल बताती है इस तरह परमेश्वर ने यहोशापात को विश्राम दिया। अब जानिए, आइए प्रचार अब स्टार्ट हो। अब लिसन, अब एक सवाल है, खुदा उसके युद्ध में क्यों? एक टाइम था जब यहोशू लड़ाई लड़ रहा था
और वो हार गया। हारने के बाद वो खुदा की उपस्थिति में जाके कहता है, हम निश्चय जानते हैं ये लड़ाई हारने का एक कारण ये है कि तू हमारे मध्य नहीं है। वो कहता है ये लड़ाई हारने का मतलब जानते हो वजह क्या है? खुदा तूने इंटरफेयर नहीं किया। तब परमेश्वर उसे कहता है, हाँ मैं इस लड़ाई में नहीं आया इसलिए तू हारे। क्यों नहीं आया उसका कारण जानते हो क्या? इससे पहले वाले देश को जब तुमने वहां पर से लोगों को निकाला, वहां से कुछ लूट ली गई थी। एक व्यक्ति ने कुछ चुराया है, उसका नाम आकान है। उसको ढूंढो। और कलाम पाक कहता है उसे बुलाकर उस पर पथराव किया गया। लेकिन क्यों परमेश्वर यहोशापात की लड़ाई में आया? उसका कारण क्या था? जानते हो कौन सी चीज परमेश्वर को उसके युद्ध में खींच ले रहा है? कौन सी वो चीज है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसको देखकर आपके आगे आगे चलता रहता है? जानते हो कौन सी चीज थी? इतनी सिंपल, इतनी सोबर कि आप में से जितने बच्चे यहां बैठे ना 10-12 साल के, वो भी कर सकते। याद रखिए कलाम पाक कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। पढ़ के देखिए 1 जॉन। जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा है? The commandments of the Lord is not a burden। 90 साल का यूहन्ना कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। ये आज के लोग करते हैं, उन्हें लगता है सो डिफिकल्ट, गर्लफ्रेंड न रखूं, पबजी न खेलूं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। जानते हो क्यों आपके लिए डिफिकल्ट है? Because you don't know the grace of God। दास अंकल आपको पता है हम अपने कलीसियाओं में पहले दिन आए हुए व्यक्ति को अनुग्रह के विषय में बताते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती। एक आदमी जो पाप करके आया है, हम उसको बताते प्रभु तुझसे बड़ा प्रेम करता है। अच्छा तो और पाप करो। आप जानते हो यीशु ने उन्हें अनुग्रह के बारे में सिखाया जो ऑलरेडी 30 साल परमेश्वर के भय के बारे में सुन चुके थे। उसने उनको ग्रेस के लिए बताया जो ऑलरेडी 30 साल हर दिन हर शनिवार को फरीसियों से परमेश्वर के भय के बारे में सुनते थे। आज हमारे कलीसियाओं के अंदर जितना हम अनुग्रह के बारे में बताते हैं ना, उतना ही हमें परमेश्वर के भय के बारे में बताने की जरूरत है, ताकि लोग पहचाने, जाने कि अनुग्रह कितना महान है। आप जानते हो वो कौन सा काम यहोशापात ने किया जिसके कारण खुदा ने सबको कहा अब जाना पड़ेगा? जानते हो क्या किया? धन्यवाद प्रभु का उसके पास मोबाइल नहीं था। और फोन होता ना, पहले पहले किसी और को कॉल करता, अरे तेरे पास कुछ लोग हैं क्या? कितने चाहिए? 50,000। क्यों, क्या युद्ध होने वाला है? चाहिए मुझे, भेज दे। दूसरे को कॉल करता, मेरे पास तोप पड़ी है, तोप। क्यों, क्या करेगा? 3 देश के लोग मारने वाले हैं मुझे, जल्दी तोप लेके आ। आपके पास, अच्छा वो जो प्लेन उड़ते हैं आपके पास वो भी है क्या? भेज दो। और क्या चाहिए? और लगा यूक्रेन को भी लगा, उनको फोन करो, बोलेंगे तुम हमारे पास भेज दो। थैंक गॉड उसके पास ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं थे। आई थिंक जिसे परमेश्वर को इंप्रेस किया वो ये थी, वो अपनी प्रॉब्लम में सीधा खुदा के पास गया। हम लोग जानते पहले क्या करते हैं? हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फोन तो ला, फोन तो ला, फोन तो ला, फोन तो ला, दे तू ही दे दे। फोन तो ला। वो कोई बुढ़ा होगा ना, बेचारा बुढ़ा।
वो ऐसे करेगा, हेलो पास्टर को फोन दो, पास्टर जी किधर है आप? हाँ भैया मैं इधर ट्रेन में हूँ, आओ जल्दी करो। क्या हुआ? अरे आओ। ठीक है, पास्टर आया, दुआ करके चला गया। अब दूसरा लगाओ एक बड़ी मिनिस्ट्री को फोन जहां पर 2-4 लोग, हेलो हाँ मेंबरशिप भरा है, तो फोन दो। हाँ हम लाइन पर हैं, तो फोन दो। अब उसको फोन जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हो गया। अब आओ, चाचा आएंगे, मामा आएगा, काकी काका सब आएंगे, दुनिया भर के वो लोग जो कभी पूछते भी थे सब आएंगे। अब आएंगे और उनको बताएंगे, उसके बाद जानते हो 2-4 और लोगों को बताएंगे, लास्ट में सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अब बोलेंगे आओ दुआ कर ले। I want to tell you, shame on this type of generation. Yes. बहुत लोग मार्था को बदनाम करते हैं ना, मार्था ऐसी है, मार्था वैसी है। मेरी बहनों याद रखना, उसमें एक ऐसी चीज थी जो आज की बहनों के पास दूर दूर तक नहीं। जब उससे मरियम से शिकायत थी ना, तो याद रखिए वो अपनी कंप्लेंट राइट व्यक्ति के पास ले गई थी, जीसस के पास। तू मेरी बहन को नहीं देखता? मेरे परमेश्वर ने कहा मेरी बच्ची को ना बहुत बदनाम करते हैं लोग, ये खाना बनाती है। अरे जानते हो उसके अंदर एक औसम चीज क्या थी? जब उससे किसी शिकायत थी ना, उससे पहले जाके यीशु से बात की, प्रभु मुझे से आप में से कितने लोग चाहते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने इस रहस्य को जाना? जब उस औरत का बच्चा मर गया और गहजी उसे रास्ते में मिला, तो उसे पूछता है क्या हुआ, सब कुशल है? बोलती है सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा से मिलती है तो उसके चरणों में गिर जाती है और गहजी उसको हटाने की कोशिश करता है। एलीशा बोलता है डोंट टच हर, इसे छूना मत, ये दुखिया है। तब वो खड़े होकर एलीशा को कहती है क्या मैं तुझसे बेटा मांगा था, तूने क्यों दिया? मर गया वो। मेरा क्वेश्चन है मेरी बहन, तूने गहजी से क्यों नहीं बात की कि मेरा बेटा मर गया है? एलीशा के पास क्यों? वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, वो जानती थी सबसे बात नहीं करती, वो जानती थी मुझे किससे बात करती। आप में से आधे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, सबको बताएंगे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मेरा क्वेश्चन है खुदा के पास कब गए? परमेश्वर के पास कब गए? यदि तुम में से कोई खुश हो तो प्रभु की स्तुति करे, यदि दुखी हो तो प्रार्थना करे। याकूब कहता है, पढ़ा है आपने? भैया क्या बोलना चाहते हो? हम अपने दुख किसी और को बताएंगे नहीं? अरे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, 100% बताओ। अगर एक ऐसे खड्डे में हो जहां से निकल नहीं पाते हो, लो काउंसलिंग। पर कितने लोग हैं सबसे पहले खुदा को बताते? क्या आप खुदा के सामने रोती हैं प्रभु मेरा पति अविश्वासी है, वो विश्वास नहीं करता? कितनी बहनें जो खुदा के सामने रोती है प्रभु उसकी शराब छुड़ा, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। कितने भाई हैं यहाँ पर जो अपने व्यापार के लिए खुदा के सामने रोते हैं, खुदा ऐसा दिन ना आने देना जब मुझे किसी से मांगना पड़े, मुझे इतना दे खुदा अगर मैं किसी को दे सकूं। कितने लोग हैं मुझे बताइए जिन्होंने ये बात समझी है, धर्मी यहोवा की लिखा है, धर्मी यहोवा के किवाड़ों में आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके युद्ध लड़े, तब परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसके पास जाओ। अगर आप यही करते रहे ना, सिर्फ लोगों के पास जाते रहे ना, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आप बिलीव करो आने वाले दिनों में आप ठोकरें खाओगे, आप नीचे आओगे और ये परमेश्वर अलाउ करेगा कि आपके साथ धोखे हो, ताकि आप नीचे गिरो, ताकि आप उस जमीन पे गिर के मरो और ये बात जान पाओ कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अंत में खुदा ही काम आता है। कभी आपने इस बारे में सोचा क्या उस सूबेदार के पास पैसा नहीं था, अंत में वो यीशु के पास आया
और आके कहता है मेरा सेवक बीमार है। क्या कहा यीशु ने? मैंने इसके जैसा विश्वास इस्राएल में नहीं देखा। इसलिए इस व्यक्ति ने पैसों की तरफ मुंह नहीं मोड़ा, ये मेरे पास है। He want this type of faith। जैसे ये विश्वास है। यही कारण है आज लोग खुदा के पास नहीं जा रहे, इसलिए इस समय से पहले मर रहे। स्ट्रेस उन्हें मार रहा है, उनकी बीमारी उन्हें मार रही है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बनाइए कि आज के बाद अब हर जगह में पहले उसके पास जाइए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप अहमदाबाद के सबसे हेल्थी व्यक्ति होंगे। आने वाले दिनों में आप आशीषित व्यक्ति होंगे। आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होंगे। आने वाले दिनों के अंदर आपके परिवार का भला देखोगे। आप आने वाले दिनों के अंदर वो देखोगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखा। और जानते हो ये क्यों होगा? क्योंकि तुमने सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की। सबसे पहले यीशु ने कहा तुम वो करो जो उसे पसंद है, और देखो वो तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी स्वतः तुम्हें छोड़ देगा। आज अपने आप से पूछिए, कितने लोग आज अपनी इस आदत से पश्चाताप करने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं सच में घंटों भर लोगों को बताता हूं, तुझे क्यों नहीं पता? आपको क्यों नहीं पता था प्रभु? अच्छा ये लोग सुन के क्या बोलते हैं? वही तो बात कहते हैं, हम दुआ करेंगे, मैं क्यों ना करूं? कौन है मुझे बताइए आपकी तकलीफों पे खड़ा रहता है? आप किसी को भी बता दो ये प्रॉब्लम है, अंत में क्या कहते हैं वो लोग? ठीक है हम दुआ करेंगे, जब वो करेगा तू कर लेना। हाँ आप जानते हो मुझे 5 मिनट और चाहिए। ये जो मेरी नोटबुक है ना, ये वो नोटबुक है जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन सी चीजें खुदा को नहीं अच्छी लगती और कौन सी चीजें खुदा को अच्छी लगती है। आई मेक अ लिस्ट। और जानते हो उसमें पहली चीज क्या लिखी है? मैंने पवित्र आत्मा से एक दिन पूछा, पवित्र आत्मा क्या आप मुझे बता सकते हैं खुदा को कौन सी चीजें अच्छी लगती है? एंड यू नो फर्स्ट थिंग ही रिमाइंड्स मी, उसे अच्छा लगता है जब आप प्रॉब्लम में आते हो और सीधा उसके पास जाते हो। उसे इस बात की खुशी नहीं होती है कि आप प्रॉब्लम में हो, उसे इस बात की खुशी होती है कि आप सबसे पहले उसके पास आओ। 10,000 पड़ा है क्या? दे दूंगा। प्रार्थना की? प्रार्थना तो की ना, डायरेक्ट थोड़ी देगा, किसी के द्वारा देगा ना। ये आजकल के शाने मसीह लोग सीधा आके देगा क्या मुझे? लोगों के द्वारा ही देगा। तो कहां लिखा है कि उसने कहा खुद जाके मांग? खुद ही दिल में डालेगा ना उनके। तू क्यों जाता है? कहीं आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो जो दुआ उससे करते हो उम्मीद लोगों से? पूछो। और आजकल कुछ मसीह लोग बड़े शाणे, बोलो शाणे, बोलो बाजू में, को शाना नहीं बनने का। हाँ, और कुछ तो 1.5 शाने, बोलो 1.5 शाना। मैसेजेस जानते कैसे आते हैं? मैसेजेस मैं आपको बताऊं, गोवा के लेकर आइए। आप जानते हो मैसेज कैसे आते हैं आजकल? बताओ। हमने एक स्कूटी खरीदी थी 1 साल पहले। आप दुआ में रखना। क्या रखना? आप दुआ में रखना, उसकी एक किश्त बाकी है, हम नहीं दे पा रहे। कृपया दुआ करें कि प्रभु हमें 5,000 रुपए दे। ये दुआ नहीं है, ये हमसे मांग रहा है।
सारी टैक्टिस बंद कर दीजिए। अब ये सब बंद कर दो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। प्रेयर इट्स नॉट अ प्रेयर, ये दुआएं नहीं, इट्स अ बैगिंग लेटर्स। ये सब बोलो बाजू वाले, ये सब बंद करना है। मेरे लिए प्रार्थना कर, तू फ्लैट खरीदा था, एक किश्त बाकी है, तो मैं क्या करूं? याद रखें इस चीज को मैं जो कह रहा हूं, ये कह के मैं आखिरी दुआ करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में, जब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी चीज की बहुत जरूरत है, और जानते हो परमेश्वर क्या कहेगा आपको? किसी को शो मत करना तेरी जरूरत। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है,
कैसे आया है, उनको इससे मतलब है, क्या आया है वचन में, क्या आया उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।